कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। इनके बीच में मूलभूत अंतर क्या होता है, जो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा भी है। यहाँ पर हमने देखा था कि नगर में ज़्यादातर आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो द्वितीयक और तृतीयक होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं पर ज़्यादा जोर होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। हर किसी चीज़ की कई क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो ग्रामीण बस्तियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कई अ, उत्तरदायी कारणों से होते हैं, जैसे भौतिक लक्षण, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक और सुरक्षा संबंधी कारक। भारत के अलग अलग राज्यों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका आकार भी अलग अलग है। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे आपको 10-20 घर ही मिलेंगे और कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा घर मिल सकते हैं, और उनका जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी बड़ा है। गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में सर्वाधिक लक्षण है। गुच्छित का मतलब है क्लस्टर्ड। कहीं पर एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्ड ऑफ विलेजेस हो गई हैं। जैसा आप ये एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज को देखिए। यहाँ पर एक छोटे से गांव है, लेकिन जब दूसरी इमेज को आप देख रहे हैं तो एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे घर हैं जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सट के लगे हुए हैं। इनके बीच में गैप नहीं है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एरिया खाली है। ये मेजरली आपके जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, यहाँ के गांव इस तरीके से बने होते हैं। अभी हम सिर्फ कारकों की बात करते हैं कि किन किन बेसिस पे ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। भौतिक लक्षण मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। भूभाग की प्रकृति, भूभाग वहाँ की ज़मीन है कैसी है, पथरीली है, ऊबड़ खाबड़ है, या खाई है, वैली है, या डेल्टा जो जहाँ पे समुद्र से मिलता है उस तरीके का इलाका है। ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, ये अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी विलेज की या किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों के ऑप्शंस को हम अफेक्ट करता है। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जाति कारण, कल्चरल फैक्टर्स की सामाजिक संरचना कैसी है, उसमें किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, किस धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं। इस कारण भी जो विलेज का साइज़ है या उसका जो टाइप है अलग अलग हो सकता है, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। सुरक्षा संबंधी कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी, कि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए चोरी, डकैतियों और सुरक्षा से बचाने के लिए कुछ ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जो चोरी से या डकैतियों से कम हो वहाँ पर। इसी आधार पर हमने भारत के जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है गुच्छित, संकुलित व अकेंद्रित। इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट, न्यूक्लिएटेड, क्लस्टर्ड विलेज, जहाँ पे बहुत सारे विलेज पास पास होंगे। दूसरा है अर्धगुच्छित, उससे कम कॉम्पैक्ट। तीसरा है पल्लीकृत, छोटे छोटे गांव। और चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकांकी, ऐसे गांव जो बिल्कुल 2-4 घर हैं, एक पहाड़ी पर 2-4 घर हैं, उस तरीके के विलेज। हम पहले टाइप को अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा गुच्छित बस्तियाँ, जिसको इंग्लिश में बोला है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। आप यहाँ पे भी ये इमेज देख पा रहे हो कि एक माउंटेनस इलाका है जहाँ पर सारे घर एक ही जगह पर है और घर के बीच की दूरी भी कम ही कम है। पहली लाइन में बोलता है गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों की एक संयत अथवा संकुलित रूप से निर्मित होता है। घर बहुत ही पास पास होंगे, क्लस्टर्ड होंगे और कॉम्पैक्ट होंगे। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत, खलिहान और चारागाहों से पृथक होता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो एक गांव है और आसपास का ज़्यादातर इलाका आपको दिखेगा कि वहाँ पर खेत, खलिहान या चारागाह हैं। जैसे इस इमेज में देखिए, ये जितने भी आपको डॉट दिख रहे हैं, दीज आर स्मॉल विलेजेस,
और ज़्यादातर एरिया आपको फिर वहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन है, वो ग्रीन एरिया आपका विलेजेस है। इस फोटो को जूम करें तो ये दिखता है कि हमें बुलंदशहर शहर है। तो ये शहर तो बहुत बड़ा है, हम शहर की बात नहीं करें। शहर के साइड में देखिए बहुत छोटे छोटे गांव हैं, ये हो गया। इनको और जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारे खेत हैं बहुत सारे, और बीच बीच में कुछ ना कुछ गांव हैं। एक ये हो गया जिसका नाम है पोदारी, एक ये गांव है, एक ये छोटा गांव है, ये गांव है। तो आप देखोगे कि इनके बीच के ज़्यादातर एरिया में जो गैप है वहाँ पर उनके खेत खलिहान और चरागाहों से पृथक है, अलग है। सारे गांव अलग अलग है, छोटे बड़े हो सकते हैं, और लेकिन उनके बीच में बहुत सारा एरिया वो है जहाँ पर उनके खेत हैं। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं। जब हम इन गांवों को और पास से देखते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ज्योग्राफिकल पैटर्न जिसको बोलते हैं कि कोई लाइन के रूप में है, कोई स्टार की शेप में है, या कोई गोल गोल बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को देखिए। यहाँ पर जो मेन सड़क गई हुई है उसके साथ साथ हमारे घर बसे हुए हैं। तो इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं उसको हम बोलते हैं अरिये, लीनियर पैटर्न। ऐसे ही कुछ घर आपको स्क्वायर शेप में मिलेंगे, पूरा गांव ही स्क्वायर शेप में होगा। जैसे इसको भी हम एक शेप बोल सकते हैं कि ये हमारा गांव कुछ अर्ध गोले की तरह है। तो ये सारे हमारे ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्य में पाई जाती हैं। जो ये क्लस्टर्ड गुच्छित बस्तियां हैं, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा अभी बुलंदशहर का, जो इमेजेस देखी हैं उसमें से आप देख सकते हो कि ये इस तरीके की बस्तियां नॉर्थ इंडिया में या उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में भी मिलती हैं। उत्तरी पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, वहाँ पर कुछ इस तरीके की बस्तियाँ आपको दिखेंगी। जैसे इस इमेज को देखिए। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में रहते हैं। कई बार लोग उन गांवों में रहते हैं जहां पर आबादी अच्छी खासी हो, लोग पास पास में रहते हों। जैसे अगर कोई परेशानी हो तो आसपास के लोगों को आप बुला सके। जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं, और नागालैंड आपका उत्तर पूर्वी भारत में है। तो इस टाइप में हमें पता चल गया कि घरों के बीच में गैप बहुत कम होता है, उत्तरी भारत के मैदानों में पाया जाता है, और इसमें जो गांव है वो बीच बीच में खेतों से पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। दूसरा हम देखेंगे सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड मतलब यहाँ पर क्लस्टर बना नहीं है, अभी गुच्छा या ग्रुप गांव का बना नहीं है, उसकी कोशिश चल रही है। इसमें पढ़े हम तो लिखा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। इसका मतलब है कि ये बस्तियां तब बनती हैं जब हमारे पास कोई सीमित क्षेत्र हो और वहाँ पे क्लस्टरिंग की प्रवृत्ति चल रही हो, क्लस्टरिंग की कोशिश चल रही हो। जैसे आप नीचे वाली इमेज में देखिए, ये एक ही गांव है लेकिन इसमें कई कारणों से, जैसे इस जगह पर ऊंचाई है तो यहाँ पर घर बनाना मुश्किल है, तो घर यहाँ पे नीचे बन गए। यहाँ पर काफ़ी सपाट या प्लेन एरिया है तो कुछ घर यहाँ पर बन गए। तो गांव कॉम्पैक्ट होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी
सीमाएं होने के बाद, लिमिटेशन होने के बाद वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि विखंडित है, अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है, कि कुछ गांव यहाँ पर आ गए, कुछ घर, फिर बीच में कोई रिवर है तो कुछ सेटलमेंट इधर बस गए, या बीच में कोई चरागाह है तो वहाँ पर इस तरीके से अलग अलग होता है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहद गांव के संपृथकन और विखंडन के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। कई बार गांव में क्या होता है कि एक बड़ा सा गांव है जिसमें संप्रथन, संप्रथन का इंग्लिश में मतलब होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग हिस्सों में बंट जाना, या फ्रेगमेंटेशन विखंडन का मतलब होता है। फ्रेगमेंटेशन कई कारणों से होता है। ज़्यादातर कारण भारत में सामाजिक है कि अलग अलग धर्म के लोगों का हिस्सा बंट जाता है एक ही गांव में, कि इस जगह से यहाँ पर एक अलग धर्म के लोग रहेंगे, इस जगह से यहाँ पर एक अलग धर्म के लोग रहेंगे। कई बार जाति के अनुसार, कास्ट के बेसिस पे भी गांव में, एक ही गांव में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कुछ गांव में ये एरिया इन लोगों का रहने का है। जैसे इस विलेज में देखिए, ये एक इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का विलेज का, साउथ इंडिया के विलेज का एक एग्जाम्पल है। अलग अलग कलर्स, अलग अलग रिलीजन और साथ में कम्युनिटी को भी डिसाइड कर रहा है। जैसे जैन के लिए ये वाला एरिया यूज़ किया है, तो ये जैन लोगों का रहने का एरिया। ये जो ग्रे एरिया है तलवार्स, तो ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप देख रहे हो एक ही गांव है लेकिन उसको अलग अलग फ्रेगमेंटेशन, संपृथकन हो गया है। तो ये अर्धगुच्छित टाइप का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छे अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते। कई बार वो अपनी मर्जी से और कई बार उन्हें फोर्सफुली, जो आप पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ देखोगे उसमें देखते हैं कि एक समाज को बहुत दूर फेंक दिया जाता है कि यहाँ से निकलो, में गांव में नहीं रहोगे। और जो गांव के मजबूत लोग हैं, ऊंची जाति के या जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो आम तौर पर घर उनके बिल्कुल गांव के बीचों बीच बने होते हैं, जहाँ पर उनको सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। कोई हैंडपंप नया बन रहा है तो उनके घर के बाहर लगा हुआ है आमतौर पर। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। ये फॉर्मेट बहुत जगह पर मिलेगा आपको, इस तरीके का सेगमेंटेशन। लेकिन गुजरात और राजस्थान के गांव में आप देखेंगे कि लोगों के एरिया अलग अलग हैं एक ही गांव में होने के बावजूद। तीसरा टाइप है हैमलेटेड सेटलमेंट या पल्ली सेटलमेंट। इसमें कहना चाह रहा है कि एक ही गांव के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। अलग अलग मतलब एक आपका बड़ा सा गांव है लेकिन कई सारी सीमाओं की वजह से वो अलग अलग क्षेत्र में बंट गया है। भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाता है फिजिकली, कि बीच में रिवर आ गई तो गांव का पूर्वी इधर चला गया, पश्चिमी इधर चला गया, या कोई रोड है तो ये वेस्ट गंगानगर या ईस्ट गंगानगर, इस तरीके से नाम हो जाता है। नाम सेम रहता है। तो इसको अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाला, पल्ली, नागला, नाची, इस तरीके से नाम से भी जानते हैं। ये किसी एक विशाल का खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। यहाँ भी वही सामाजिक और मानव जातीय कारक होते हैं जिसकी वजह से एक ही गांव अलग अलग क्षेत्र में बंट जाता है। ऐसा गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, छत्तीसगढ़, हिमालय और निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे ये एक इमेज देखिए, इसमें एक ही गांव है लेकिन बीच में ये सेपरेशन सा है, एक लाइन। तो इसको बोल सकते हैं कि हैमलेटेड सेटलमेंट है। कारण अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह पर। एक और इमेज देखिए,
हम्म, आगे चलते हैं। चौथा है परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स मतलब ऑलरेडी जो बिखरी हुई है। बिखरी हुई सेटलमेंट मतलब बहुत इक्का दुक्का गांव है, जैसे एक पहाड़ी पे ये 8-10 घर बन गए, या एक वैली है, कुछ गांव यहाँ पर है, कुछ घर, 1-2 घर, और उनके साथ उनकी वो ज़मीन है जहाँ पे वो अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। कुछ इस तरीके से घर भी होते हैं, जैसे यहाँ इमेज पे देख रहे हैं कि आप कुछ कुछ घर देख पा रहे हो। भारत में परिक्षिप्त तथा एकांकी, एकांकी मतलब आइसोलेटेड, परिक्षिप्त मतलब डिस्पर्स्ड। सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियां अथवा झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढाल पर खेतों पर चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्तियों का चरम विक्षेपण मतलब एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार पर अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जो विखंडन है ये भू संसाधन के आधार पर होता है, कि एक बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसकी संसाधन उतने नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोषण प्रदान कर पाए। तो यहाँ पर 2-4 घर रहने वाले आधे एशिया को कवर कर लिया। यहाँ पर 2-4 जो घर हैं उन लोगों ने इस क्षेत्र पे अपना काम करने लगे, आर्थिक क्रियाएं करने लगे, खेती करने लगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और केरल, ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ केरल जैसे अनेक भागों में भी पाया जाता है कि बस्तियां आपकी बहुत ही विखंडित हैं।